बलूचिस्तान केपी समेत पूरे पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा करना है। बलूचिस्तान में शहीदों का लहू आएगा नहीं जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की क्वेटा में एपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू। कहा, बलूचिस्तान की तरक्की के रास्ते में तमाम रुकावटें दूर करनी है। दहशतगर्द तंजीमों ने नापाक स्कीम बनाई। 2018 के बाद दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है। हम दहशतगर्दी का सर कुचल देंगे। पाकिस्तान अपना मकाम दोबारा हासिल करेगा। मुस्लिम लीग नून ने बिजली सस्ती करने का ऐलान किया। हम सपोर्ट करते हैं। वजीर आजम से कहा, जिस मंसूबे का ऐलान हुआ वो समझ से बाहर है। वजीर आला सिंध को कहा, विफाक के नुमाइंदे से मिले। विफाक सस्ती बिजली दे सकता है तो मेरा सोलर सिस्टम जाए भाड़। बिलावल भुट्टो जरदारी का होम सोलर सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, महंगाई के दौर में तनख्वाहदार तबके को भी सहूलत पहुंचाएंगे। सोलर मंसूबे को सिंध के तमाम अजला तक ले जाएंगे। पीपल्स पार्टी विफाक में हुकूमत बनाएगी तो मुल्क भर में ऐसे मंसूबे लाएंगे कि इलेक्ट्रिक को सबसे सस्ती बिजली सिंध हुकूमत के प्लांट से दी जा रही है। सदर आसिफ जरदारी ने अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज से नवाज दिया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट के एजाज में ऐवान सदर में तकरीब हुई। अरशद नदीम बैन अल-अक़वामी मुकाबलों में 5 तलाई, 1 चांदी और 4 कांसी के तमगे जीत चुके। हाईवे पर जहां टूटे फूटे रोड नजर आएंगे वो विफाक ने बनाए हैं। इतनी बारिशों के बावजूद हमारी बनाई हुई सड़कें बहुत अच्छी हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, NHA की ट्रैफिक भी सिंध की सड़कों से होकर गुजरती है। दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट बिलावल भुट्टो का विजन है। मुल्क भर में मानसून बारिशों का तबाहकुन स्पेल। अंदरूनी सिंध शदीद बारिश। हैदराबाद डूब गया। जगह जगह 2-2 फीट पानी। जामशोरों की नदी नालों में तोगयानी। MNV ड्रेन के बंद कमजोर पड़ गए। आसपास के देहात के लिए खतरे की घंटी बज गई। टंडो मोहम्मद खान में गटर उबल पड़े। गलियां तालाब बन गईं। टंडो अला यार में दर्जनों मकान मुनहदिम। ठट्ठा और मीरपुर खास में भी नशेबी इलाके जेरेआब। उमरकोट, सजावल, सांगड़ और मटियारी में फसलें तबाह हो गईं। और काड़ा में बारिश से घर की छत गिर गई। 3 बच्चे जाँ बहक। मानसहरा और गलियात में भी बारिश। स्कर्दू में रौंदो बागीचा के करीब सयाहों की गाड़ी लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। 1 शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी। कराकरम हाईवे दयामेर गंदलों के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद हो गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। गली मोहल्लों में पानी जमा। बारिशों के बायस शहर की सड़कें टूट फूट का शिकार। मॉडल कॉलोनी की मरकजी शाहराह तालाब का मंजर पेश करने लगी। लोगों का गुजरना महाल। शाह फैसल कॉलोनी में भी निकासी आब का नाकिस इंतजाम। जगह जगह सीवरेज का पानी जमा हो गया। PECHS और गुलशन इकबाल 13D की सड़कें भी बारिशों के बाद तबाह हो गई। मेट्रो बिल की मरकजी शाहराह खंडरात में तब्दील हो गई। UC 13 के चेयरमैन और मेयर के जेर इंतजाम इलाके क्लिफ्टन ब्लॉक 2 का भी बुरा हाल। नाले की छत गिर गई। कंटेनर फंस गया। सिंध की साहिली पट्टी पर तूफान का खदशा। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। बुहेरा अरब में रन ऑफ कच्छ के इलाके के ऊपर हवाओं का शदीद दबाव। हवाओं का ये सिलसिला सिंध की साहिली पट्टी की जानिब आज रात या कल पहुंच सकता है। थरपारकर, बदीन, ठट्ठा, सजावल, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान और टंडो अला यार में शदीद बारिशों का इम्कान। मटियारी, मीरपुर खास, उमरकोट और कराची में भी शदीद बारिशों की पेशगोई। माहीगीरों को 31 अगस्त तक समंदर में न जाने की हिदायत। लापता अफराद के नाम पर बलोच लिबरेशन आर्मी के ड्रामे का ड्रॉप सीन। दहशतगर्द तंजीम BLA की इदारों को बदनाम करने की एक और साजिश बेनकाब। बेला में FC कैंप पर खुदकुश हमला करने वाला बमबार लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल था। BLA ने तैयब बलोच को लापता करार देकर मुकदमा दर्ज कराया। तैयब बलोच उर्फ इलियास लाला नौशी का रिहायशी था। माजी में भी जिनको लापता जाहिर किया गया वो मुख्तलिफ हमलों में मारे जा चुके हैं। अफगानिस्तान को दहशतगर्दी पर इंटेलिजेंस मालूमात फराहम कर चुके अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान का कलअदम खवारिज TTP से मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं।
अफगान हुकूमत TTP समेत दीगर दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करे। पाकिस्तानी हुकूमत अपने शहरियों के तहफ्फुज़ के हवाले से पुरअज़्म है। बानी PTI की बतौर चांसलर नामजदगी के खिलाफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पिटीशन दायर कर दी गई। डेली मेल के मुताबिक यूनिवर्सिटी को गुस्से से भरी मुतादिद ईमेल्स भी मिली। पिटीशन में कहा गया बानी PTI का अवामी और जाती रिकॉर्ड परेशान कुन है। उन्होंने अक्सर ऐसे ख्यालात का इजहार और इक़दाम किए जो इंतहा पसंद ग्रोह खुसूसन तालिबान से हम आहंग थे। वो तालिबान और उसामा बिन लादेन की हिमायत कर चुके। उन्होंने उसामा बिन लादेन को शहीद कहा। खवातीन के लिबास को इस्मत दरी की वजह करार दिया। डेली मेल का कहना है बानी PTI के मुखालिफ उम्मीदवारों को सोशल मीडिया पर हिरासा किया जा रहा है। सोशल मीडिया का इस तरह का इस्तेमाल तशवीशनाक है। महंगाई अरूज पे और मजीद जो है वो खराबी आ रही है। मईशत का बेड़ा गर्क इस हुकूमत ने कर दिया है। इनको न IMF मानता है न दुनिया मानती है। इनके पास कोई वो बेचने के लिए कुछ नहीं। हुकूमत ने मईशत का जनाजा निकाल दिया। महंगाई उरूज पर है। ऑपोजिशन जमातें मुत्तहिद हैं। मुल्क में जल्द इलेक्शन होने जा रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं बलूचिस्तान के हालात संगीन हैं। लोगों के खदशात दूर किए जाएं। हमें बानी PTI से मिलने नहीं दिया जा रहा। पहले 6 लोगों को जेल में मुलाकात की इजाजत थी, अब 3 कर दिए। सियासी गुफ्तगू से भी मना कर दिया। क्या हम चने चाट बेचने आए हैं? और पंजाब काबीना ने सूबे और इस्लामाबाद के लिए बिजली के बिलों में रिलीफ की मंजूरी दे दी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा अवाम को बिजली के बिल में रिलीफ देने का विजन मोहम्मद नवाज शरीफ का है। अवाम को बिजली के बिल में रिलीफ पर मुखालिफिन को परेशानी से हैरानी हुई। जल्द सोलर पैनल प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। डेली मेल ने आर्टिकल में बानी PTI के हकाइक सामने रखे। उनकी हकीकत दुनिया के सामने आया हो गई। बैरिस्टर अकील मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अजमा बुखारी कहती हैं बानी PTI को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नहीं अडयाला जेल के कैदियों का इलेक्शन लड़ना चाहिए। जो दूसरों से ज्यादा मगरिब को जानता था उसको मगरबी मीडिया डिसग्रेस का लकब दे रहा है। जिसने तोशा खाना की घड़ियां और 190 मिलियन पाउंड छुपाए, अब वो ऑक्सफोर्ड के चांसलर का इलेक्शन लड़ने चले हैं। हर हफ्ते बयानिए बदलने वाला लीडर नहीं बहरूपिया और फ्रॉडिया होता है। महंगाई अरूज पे और मजीद जो है वो खराबी आ रही है। मईशत का बेड़ा गर्क इस हुकूमत ने कर दिया है। इनको न IMF मानता है न दुनिया मानती है। इनके पास कोई वो बेचने के लिए कुछ नहीं। हुकूमत ने मईशत का जनाजा निकाल दिया। महंगाई उरूज पर है। ऑपोजिशन जमातें मुत्तहिद हैं। मुल्क में जल्द इलेक्शन होने जा रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं बलूचिस्तान के हालात संगीन हैं। लोगों के खदशात दूर किए जाएं। हमें बानी PTI से मिलने नहीं दिया जा रहा। पहले 6 लोगों को जेल में मुलाकात की इजाजत थी, अब 3 कर दिए। सियासी गुफ्तगू से भी मना कर दिया। क्या हम चने चाट बेचने आए हैं? गवर्नमेंट की रेट खैबर पख्तूनख्वा में खत्म हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत का 1 पॉइंट एजेंडा है कि हमने किस तरीके से लूटमार करनी है, किस तरीके से करप्शन करनी है। उनके अपने ही वजीर खड़े हो गए कह रहे थे कि जी यहाँ पर वजीर आला और वज़रा और सेक्रेटरीज करप्शन कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की रेट खत्म हो गई। इनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि लूटमार कैसे की जाए। PTI के अपने वजीर ने कहा वजीर आला और वज़रा करप्शन कर रहे हैं। उन्होंने इस वजीर को ही ओहदे से हटा दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं सूबा दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की लपेट में है। वफाकी हुकूमत APC बुलाए। 9 मई वाकयात मुल्क दुश्मनी है, उस पर भी समझौता नहीं होना चाहिए। मुआशी दहशतगर्दी बंद करके आवाम को उनका हक देना होगा। हमारी तहरीक जारी है। अब पहिया जाम हड़ताल करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान कहते हैं शरीफ खानदान अपनी IPPs के पैसे तो खत्म करे। आप खुद कुछ करने को तैयार नहीं तो चीन से क्या बात करेंगे। हसीना वाजिद को तो एयरलिफ्ट मिल गई, शायद आपको ना मिल सके। हालात खराब होने से पहले आवाम को रिलीफ दे दें।
पीपल्स पार्टी नाक बनी बैठी है, हुकूमत के सारे अमल में शरीक है। पुरानी पीडीएम फिर जिंदा की जा रही है। सख्त रेगुलेशन में क्रशिंग शुरू करना मुश्किल है। चीनी का सरप्लस स्टॉक मौजूद है। अगला क्रशिंग सीजन शुरू नहीं होगा। शुगर मिल्स एसोसिएशन का ऐलान, कहा शुगर इंडस्ट्री को फ्री मार्केट की सहूलत दी जाए। नेशनल बैंक शुगर मिलों से 23 अरब 35 करोड़ रुपए के कर्जे वापस लेने में नाकाम। ऑडिटर जनरल ने रिपोर्ट में निशानदेही कर दी। नेशनल बैंक ने 2022 में शुगर मिलों को 15 अरब 28 करोड़ रुपए कर्ज दिए। कर्जों पर सूद की रकम 8 अरब 6 करोड़ से जायद हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल बैंक ने स्टेट बैंक की पॉलिसियों को मद्देनजर नहीं रखा। रकम की अदम वसूली बैंक की संगीन गफलत और नाकिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट जाहिर करती है। साबिक डिप्टी सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्त पर समाअत। सीपीओ रावलपिंडी ने बाजियाबी के लिए 14 रोज की मोहलत मांग ली। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने मोहलत देते हुए समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने कहा, जो कुछ हो रहा है किसी ने लोगों के लिए कोई एतमाद नहीं छोड़ा। हर किसी ने अपना रोल प्ले करना है, सब अल्लाह को जवाब दे हैं। लापता अफराद का इशू काफी अलार्मिंग हो चुका। पता चलता है बंदा यहाँ मिसिंग है लेकिन अफगानिस्तान बैठा हुआ है। दरखास्त गुजार के इल्जामात काफी संजीदा हैं। मोहम्मद अकरम की फैमिली की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। पाक बांग्लादेश दूसरा टेस्ट मैच कल से रावलपिंडी में खेला जाएगा। 2 मैचों की सीरीज में बांग्लादेश को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। मेजबान टीम को सीरीज बचाने का चैलेंज दरपेश। मैच बारिश से मुतासर होने का भी इम्कान। और स्पेन में टमाटरों से लड़ाई के सालाना फेस्टिवल का आगाज। ब्यूनल शहर में फेस्टिवल में दुनिया भर से हजारों अफराद की शिरकत। लोगों ने एक दूसरे को खूब टमाटर मारे। फेस्टिवल में 120 टन टमाटर इस्तेमाल किए गए।